जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका चैनल में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं। लगभग 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, तो आप फुल वीडियो देख कर जाइए और कई सारे क्वेश्चंस को यहाँ से कवर करेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड होंगे। चाहे वो वहाँ की नदियाँ हों, चाहे वहाँ के कुछ भी हों, हर चीज़ के बारे में हम यहाँ से कवर करने वाले हैं अपने इस खास वीडियो में। यदि चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखना और अपना कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, आप वहां से जाके कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं संबंधित नदियां के बारे में प्रश्न क्या लिखा है। सबसे पहले लोथल। लोथल जो है, जो कि जहां पर सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल। लोथल जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। क्लियर। लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित है। और लोथल का जो उत्खनन करता थे, इसके जो जिसने इसकी खुदाई करवाई थी वो थे हमारे रंगनाथ राव। कौन थे? रंगनाथ राव। मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, देखो लिखूंगा नहीं, रंगनाथ राव। और इन्होंने लोथल की जो खुदाई कराई थी वो 1900, एक सेकंड हटा दें इसको, वो 1953 की ईस्वी में रहा था। सॉरी, 1955 ईस्वी में रहा था। इन्होंने लोथल की खुदाई कराई थी। लोथल कहाँ मिलता है आपको? गुजरात का अहमदाबाद जिला में लोथल देखने को मिलता है। क्लियर, इतनी बातें याद रखना आपको। किसने लोथल की खुदाई कराई थी? पहले तो रंगनाथ राव जी ने। कब? 1955 ईस्वी में कराई थी, है नहीं। लोथल कहाँ देखने को मिलता है? अहमदाबाद के गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, वहां देखने को मिलता है। नेक्स्ट देख रहे हैं आप मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। और मोहनजोदाड़ो की जो खोज की गई थी 1922 ईस्वी में की गई थी मोहनजोदाड़ो की खोज। और ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में स्थित है। मोहनजोदाड़ो की खोज जो है राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। कब? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला में मोहनजोदारो स्थित है। अगला है हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, इतना तो याद रखना ही आपको। अब हड़प्पा की खोज कब की गई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी, क्योंकि ये सबसे पहला स्थल था। हड़प्पा 1921 ईस्वी में खोजा गया था, जो कि दयाराम सायनी और माधो स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी। दयाराम सायनी और माधो स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी। दोनों याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, दयाराम सायनी और माधव स्वरूप वत्स। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, नेटवर्क गायब हो गया, ये कैसे हुआ? चलिए ठीक है। हाँ, दयाराम सायनी और माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा की खोज की थी। रावी नदी के तट पर स्थित है। कब? 1921 ईस्वी में। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी किनारे स्थित है। और कालीबंगा की खोज जो है 1953 ईस्वी में किसने? बीबी लाल एवं बी के थापर ने की थी। बीबी लाल और बी के थापर ने की थी। ये कहाँ स्थित है? कालीबंगा। कालीबंगा जो है वो सिंध प्रांत के पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कालीबंगन स्थित है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे रंगपुर लिखा हुआ है। रंगपुर जो है वो मादरा नदी किनारे स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कर सकते हैं इसको हम, क्योंकि ये कई बार पूछा नहीं गया, लेकिन रंगपुर पूछा गया। ये कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है आपको गुजरात में देखने को मिलता है। रंगपुर, ठीक है, मैं बता देता हूँ, रंगपुर गुजरात में देखने को मिलता है। रंगपुर की जो खुदाई यानी कि इसकी जो खोज की गई थी, कब की गई थी? रंगपुर की 1953 में इसकी भी खोज की गई थी। और कालीबंगा की खोज भी 1953 में ही की गई थी। ठीक है। हड़प्पा की बात करते हैं तो 1921 ईस्वी में की गई थी। मोहनजोदारो 1922 ईस्वी में। तो आपको इनके सन जरूर याद रखना है। ठीक है, काली और ये रंगपुर याद रखना। कहाँ स्थित है? ये आपके पंजाब में स्थित है, रंगपुर। क्लियर। रंगपुर जो है, अरे क्या बता दिया मैंने, रंगपुर जो है मादरा नदी किनारे स्थित है। और ये गुजरात का काठियावाद जिले में स्थित है। सॉरी दोस्तों, गुजरात के काठियावाद जिले में। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप रोपड़। रोपड़ जो है वो एक सतलज नदी किनारे स्थित है। रोपड़ देख सकते हैं आप। और इसकी जो उत्खनन करता थे, मतलब खोज करता, वो कौन थे हमारे रोपड़ के? यज्ञदत्त शर्मा। नाम याद रखना, यज्ञदत्त शर्मा। कब की थी? 1953 ईस्वी में। ठीक है। वीडियो को आपको देखो देखना पड़ता है, एक दो बार रिवाइज करके अपने आप चीजें कनेक्ट होती जाती हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं बनावली। बनावली जो है वो सरस्वती नदी किनारे स्थित है, बनावली। और इसकी जो
सरस्वती नदी किनारे स्थित है बनावली। और इसके जो खोजकर्ता थे वो थे रविंद्र सिंह बिष्ट थे, जिन्होंने 1974 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और ये हरियाणा के हिसार में स्थित है बनावली। तो बनावली कहाँ है? हरियाणा के हिसार में। रोपड़ कहाँ मिलता है आपको? रोपड़ जो आपको पंजाब का रोपड़ जिला है ये। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के काठियावाद में है। कालीबंगा कहाँ है बताइए जरा। कालीबंगा राजस्थान का हनुमानगढ़ में है कालीबंगा। हड़प्पा कहाँ मिलता है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी में। मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो इतनी जगह आपको याद रखना है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। बनावली के आगे लिखा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या था? सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको हम सबसे पुरानी सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? ये कई बार सन आया है एग्जाम में। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है दोस्त, थोड़ा लैपटॉप खुला था तो उसको बंद कर रहे थे इसलिए। चलिए अगला देखिए, इनका सन याद रखना 2500 ईसा पूर्व से 1750। नेक्स्ट है आपके सामने, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष उसे कहाँ से मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष आपको सुरकोटदा से मिले। कहाँ से मिले? सुरकोटदा से। और सुरकोटदा जो है वो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है सुरकोटदा। ठीक है, कितनी बात याद रखना है यहाँ से। अगला देखिए आप, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो याद रखना है कि घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटदा से। छोटे छोटे पॉइंट याद रखना है यहीं से। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना। ठीक है, ये लोग व्यापार करते थे सिंधु घाटी के लोग। सभ्यता की जो हड़प्पा की सभ्यता थी, किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। पूछा जाएगा एग्जाम में, ये सोना युग की थी या चांदी की थी या सिल्वर की थी या फिर कांस्य युग की थी, कॉपर की थी, है ना? तो ये याद रखना कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कॉपर युगीन। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने थे? ईंटों के। वेरी इंपॉर्टेंट, ईंट से घर बनाए गए थे। वहां मिट्टी जाने क्या क्या दे रखता है उल्टा सीधा, तो सेल खड़ी है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता में जो घर बने थे वो ईंटों से बने थे। अच्छा एक चीज और दोस्तों, इसकी पूरी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक दिया रहेगा आपको वहां पर। ठीक, नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो ये कपास की फसल में सबसे आगे थे। किसकी फसल में? कपास की फसल में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? दयाराम साइनी ने। कब की थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? रावी नदी किनारे स्थित है ना। इतनी बातें याद रख के चलना है अपन को। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। ठीक है, कौन था? लोथल। कहाँ स्थित है? गुजरात में। कई बार आया है कि लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में, जो कि मैं पहले ही देखो उस चीज की डिस्कशन कर चुका हूँ। वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। ये देखिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी। याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन देखो आ जाता तो नहीं बता पाते हैं। उचित समतावादी, जो कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, उचित समतावादी। नेक्स्ट देखेंगे, नल के स्थान क्या है? ये नल के स्थान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? तो नल के स्थान जो है वो मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है नल के स्थान। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेल जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जो खेत जोते गए हैं उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है हमें? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। वेरी गुड, आपको याद है। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। क्या चीज का? ईंटों का अलंकरण। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में, जो कि बड़ा स्नानागार मिला है। ठीक है, इसको लोथल मत लगा देना। लोथल से हमें डॉकयार्ड मिला है, और जो स्नानगार है हमें बाथिंग जो टब मिला है वो मोहनजोदाड़ो में मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो ये शिव का आग से जो है बने हुए थे, उसकी मुद्रा पर। मोहनजोदाड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसको हम मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला।
द माउंटेन ऑफ द डेथ। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन हुआ है? तो इस पर जो बनाया है पशु वो है बैल। ठीक है, याद रखना है, बैल पशु का उत्कीर्णन हुआ है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल जो है भारत में स्थित है, जबकि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो है वो दोनों पाकिस्तान में स्थित है। लोथल अपने भारत में गुजरात में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो ये हड़प्पा था, जो कि 1921 में खोजा गया था। भारत में चांदी की उत्खननकर्ता के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये हड़प्पा की संस्कृति से सबसे पहले चांदी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा की सभ्यता से। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, मांडा जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? तो मांडा जो है वो चिनाब नदी किनारे स्थित है। और मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, क्योंकि चिनाब नदी कहाँ देखने को मिलती है आपको? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, दैमई बात पूछा गया है, मांडा है, आलमगीरपुर है, ये सब पूछे गए हैं कहाँ कहाँ स्थित है। आगे देखते जाएंगे अपन, धीमे धीमे मिलेंगे। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? रोपड़ सतलज नदी पर स्थित है। रोपड़ कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है रोपड़? तो रोपड़ आपका पंजाब में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब में, सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से पता चलता है? तो ये कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। जल प्रबंधन का जो पता है वो हमें धौलावीरा से पता चलता है। धौलावीरा आपसे पूछा जाएगा किस राज्य में है? तो धौलावीरा राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। कौन? धौलावीरा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों का पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी के बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की थी? ये एक आग ऐतिहासिक युग की सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता। आप खुद देखेंगे कि वीडियो में सिंधु घाटी से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं सब यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं छूटने वाला। सिंधु घाटी की जो सभ्यता की खोज किन दो भारतीय लोगों के नाम से जुड़े हैं, वे कौन है? तो दयाराम साहनी, जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी 1921 ईस्वी में, और राखल दास बनर्जी, जिनको आर.डी. बनर्जी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। और दोनों ही पाकिस्तान के साइड स्थित हैं, जिले। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी है? जौ और गेहूं। जौ और गेहूं सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल है। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ मिलता है? रंगपुर और सौराष्ट्र में मिलता है देखने को। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया है। रंगपुर कहाँ स्थित है? सौराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि मादर नदी किनारे स्थित है। सौराष्ट्र मतलब गुजरात का काठियावाड़ जिला, वहां देखने को मिलता है रंगपुर। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई किसने कराई थी? सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई थी। सर जॉन मार्शल ने, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले किस देवता की विश्वास रखते थे? तो ये मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे सिंधु सभ्यता के लोग। हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? ये सेल खड़ी से बनी थी। हड़प्पा की सभ्यता की मोहरें किससे? सेल खड़ी से। इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे यहाँ से। किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो जो हमें डांसिंग गर्ल मिली है वहां से, वो हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। डांस करने वाली कांस्य मूर्ति, जो कि किसकी है? एक डांस करती हुई स्त्री की। मोहनजोदाड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो ये सिंध प्रांत में स्थित है, पाकिस्तान में। हड़प्पा का वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सर्वप्रथम सबसे अधिक किस राज्य में हुई? तो हड़प्पा के स्थानों की खोज सबसे अधिक गुजरात राज्य में हुई है। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पा के निवासी जो है वो लोहे धातु से परिचित नहीं थे। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? हड़प्पा की युगता एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा का जो प्रमुख नगर कालीबंगा है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट है, और लास्ट स्लाइड है अपनी, ये लास्ट पेज है आज का। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पा के निवासी आपसे ऑप्शन लिख के आएगा, पोलो, घुड़सवारी, शतरंज, है ना, या फिर दौड़। तो हड़प्पा के निवासी शतरंज के खेल में रुचि रखते थे। शतरंज में कितने होते हैं? 64 जो कि खाने होते हैं। ठीक है, और एक प्यादे में कितने? 16
16 होते हैं जो प्लेयर होते हैं एक प्यादे में, टोटल 16। 8 पीछे, 8 उसके आगे खड़े होते हैं। हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो ये ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। ठीक है, कुछ चीजें जैसे कि यहाँ पर जो घरों की जो बने हुए थे वो 90 डिग्री पर के एंगल पर बने हुए थे, है ना। चलिए, ये पीडीएफ में आपको इतना ही देखने को मिलेगा, जो कि हमने हड़प्पा सवाल जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सब कर लिए हैं लगभग में। और भी चीज़ें हैं, आप उनको बुक्स वगैरह से कहीं से कर सकते हैं, लेकिन जितने हड़प्पा से संबंधित थे वो हमने सब यहाँ पर कर लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर कोई आपकी शिकवा शिकायत हो तो आप हमें इस नंबर पर कर सकते हैं, और टेलीग्राम से आप हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको रिवीजन करने के काम आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।